Good morning, students. Today we are going to read chapter number 1 environment. आज हम chapter number 1 environment पढ़ने वाले हैं. So let's see क्या है इसके अंदर. After the long vacations, बहुत समय के छुट्टी के बाद when Ravi started going to school again, जब रवि अपने स्कूल फिर से जाने लगा, he noticed that the only playground next to his school was dug up. और उसने क्या देखा, जो एक प्लेग्राउंड था उसके स्कूल के पास में सिर्फ वही खोदा गया है. People said that a huge building with many flats will be constructed here. अब लोगों ने क्या बोला कि ये यहाँ इसलिए खोदा गया है, ये प्लेग्राउंड इसलिए खोदा गया है प्लेग्राउंड के पास में क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, कंस्ट्रक्शन का काम चलने वाला है यहाँ. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, और रवि अब रोने लगा, बिल्कुल मतलब आंसू आ गए थे उसके आइज़ में. When he realized that the big playground with its soft grass, उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि इतना प्यारा प्लेग्राउंड, इतनी सॉफ्ट ग्रासेस हैं यहाँ पर, मैरी गोल्ड्स फ्लावर्स हैं यहाँ पे, बटरफ्लाइज हैं, इज़ गॉन फॉर एवर. अब ये हमेशा के लिए चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है और यहाँ पर तो सब कुछ कट कर दिया है. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स. अब उसने ये फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स को बताई कि देखो ऐसा ऐसा होने वाला है. In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. जब असेंबली हो रही थी बच्चों की, तब उनकी प्रिंसिपल भी बहुत सैड थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, और उन्होंने भी यही बोला कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, हमारे आसपास की चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. रवि ने अपनी टीचर से पूछा ये एनवायरनमेंट क्या होता है. वॉट यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर. अब टीचर ने क्या बोला, एनवायरनमेंट वो होता है जो आप आसपास आपके हो रहा होता है, जो भी है आपके पास. अगर आपके पास अभी आप कहाँ बैठे हो, घर में, ठीक है, घर में आसपास क्या है, मम्मी, किचन, खाने की चीज़ें, बेडरूम, तो ये सब क्या सराउंडिंग है आपकी. रवि थॉट अलाउड. दैट मीन्स, अब रवि ने समझा और बोला, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आर एनवायरनमेंट. तो रवि ने समझते हुए क्या बोला कि अच्छा, जो मतलब ये स्कूल बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है क्लासरूम में, और ये ओपन फील्ड है, मीन्स ये ऊपर खुला हुआ मैदान है, एंड रोड है, ये जो कचरा है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सब एनवायरनमेंट है. तो टीचर बोलती हैं यस, बट वेट, बट रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. पर रुको, कुछ चीज़ें नेचर खुद बनाता है, प्रकृति खुद बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन्स खुद बनते हैं, हम नहीं बनाते. रिवर्स खुद बनती हैं, ट्रीज़ खुद बनते हैं, एनिमल्स खुद बनते हैं, हम नहीं बनाते, ये नेचुरल है. अदर्स आर मेड बाय पीपल, और बाकी सब इंसानों ने बनाया, जैसे कि टेबल, चेयर, ये सब इंसानों ने बनाया. फॉर एग्जाम्पल, रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब किसने बनाया है, इंसानों ने. नाउ वर्क इन पेयर. अब एक एक्टिविटी है, देखनी है हमको, हमें पेयर में वर्क करना है. मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट. आपको एक लिस्ट बनानी है अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर, सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जो भी आपके पास आसपास बैठे हैं, ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर. और आपको क्या लिस्ट बनानी है कि नेचर ने, प्रकृति ने क्या क्रिएट किया है खुद से, वो आपको लिस्ट बनानी है. एंड बाय ह्यूमन बींग्स. और एक लिस्ट किस चीज़ की बनानी है कि प्रकृति ने क्या क्या इन्वेंट किया है, अपने आप क्या क्रिएशंस किए हैं, और ह्यूमन बींग ने क्या किए हैं, इंसानों ने क्या किया है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में कुछ दिया हुआ है ये ब्लू कॉलम में, वो भी हम पढ़ लेते हैं. एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि हमारी बेसिक लाइफ का सिस्टम ही एनवायरनमेंट है.
इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो एयर मिलती है उससे हम क्या है, सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, हम ये एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास वाटर भी है, तो ये क्या है, ये वाटर है जिससे हम, जो हम पी रहे हैं, फूड मिल रहा है खाने को, लैंड मिल रहा है जहाँ पर हम रहते हैं, तो ये सब एनवायरनमेंट ही है और ये बहुत ज़रूरी है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाइड दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ये नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमन बींग्स, आदमी लोग, हम सब ने, इंसानों ने कैसे इसको मॉडिफाई कर दिया है। द कार्स फ्यूम्स पोल्यूट द एयर। अब क्या हो रहा है, पहले बहुत अच्छा था सब कुछ, अब इंसान ने आके क्या कर दिया, कार वगैरह चलाना स्टार्ट कर दिया, सबके पास इतनी इतनी कार्स होती हैं आजकल, तो उससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, वाटर कलेक्ट होने लगा पॉट में। फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स, अब फूड क्या होने लगे, फूड्स सर्व होने लगे हैं वेसल्स में। एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और लैंड जो ज़मीन थी वो किस यूज़ में आने लगी है, बिल्डिंग बनने के काम में। तो अब कोई पेड़ वगैरह या इन चीज़ों के बारे में तो सोचता ही नहीं है। ह्यूमन बींग्स मेक्स कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज। ह्यूमन बींग जो इंसान है वो क्या क्या बनाता है, कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। ये सब कौन बना रहा है, इंसान। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। और इससे हमने क्या किया है, मॉडिफाई कर दिया है, अपने तरीके से इसको कर दिया है। नेचुरल था तो हर जगह ग्रीन ग्रीन होता था, और अब हमने इसको इतना इन्वेंट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। तो चलो अपनी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जल्दी से। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब ये सारे बच्चे बहुत खुश हैं और एक्साइटेड हैं कि हमें ये लिस्ट बनानी है। वाई इज़ आर एनवायरनमेंट चेंजिंग। अब ये बोल रहे हैं क्यों हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। इकबाल पूछता है क्यों हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स। ये सब क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ रही हैं। पहले जो इंसान होता था उसको कुछ ज़रूरत नहीं होती थी, पत्ते होते तो वो पत्ते से ही अपनी क्लोथ्स बना लेता था और उसी को लगा के चलता रहता था। और पेड़ पे से अगर फ्रूट मिल रहा है तो फ्रूट निकाल के खा लिया। पर यहाँ अब इंसान को घर भी चाहिए रहने के लिए, हर चीज़ चाहिए रहने के लिए, ठीक है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher reply। अब टीचर ने क्या बोला कि हाँ इकबाल, चेंज तो हो रहा है पर क्या कर सकते हैं, हमें ज़रूरत भी है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ रही हैं, एंड क्या हो रहा है, हम मॉडिफाई होते जा रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे नेचुरल सराउंडिंग को, हमारे पेड़ों को, हमारे पौधों को, सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये बेटा ये आपको दिख रहा होगा, ये इतना बड़ा जो पिक्चर है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखो नेचुरल और ह्यूमन मेड होता है। नेचुरल क्या क्या बना है अपने आप, वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स, ये नेचुरल है, ये बनी हुई है, हमें नहीं बनानी पड़ती। और ह्यूमन मेड क्या है, ये सब हमने बनाया है। बिल्डिंग हम बनाते हैं, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ओके। और ये जो ह्यूमन है, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो ये क्या है, ह्यूमन में इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, सब कुछ आ गया है। इतना सब कुछ आ गया है कि हम लोग हमारी सराउंडिंग पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। अब environment क्या होता है, इतना सारा हमने पढ़ लिया तो अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि environment क्या होता है। जो भी हमारे आसपास people, place, things और nature है, जो भी हमारे पास है, ठीक है, तो ये सब क्या है, environment है। It is a combination of natural and human made phenomenon। अब बेटा इसका सबसे बड़ा चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ कि ये किससे मिलकर बना है एनवायरनमेंट, नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल क्या है, पेड़ पौधे, सब कुछ, रिवर, वाटर, ये सब है नेचुरल। और जो ह्यूमन मेड है, चेयर, टेबल, बेड, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड है। तो इससे मिलकर बना है एनवायरनमेंट। और
While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition, और ये जो natural environment होता है ये दोनों condition पे applied होता है, biotic और abiotic condition existing on the earth. अर्थ पे जो exist करते हैं ये सब पर बना हुआ है. देखो biotic, the world of living organism, example plants and animals. तो बायोटिक कौन सा वर्ल्ड होता है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये जिसमें ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको बायोटिक बोलते हैं. और ए बायोटिक क्या बोलता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड, जिसमें कोई सांस नहीं ले सकता, और जिसमें सांस ले सकता है वो होता है बायोटिक. एंड ए बायोटिक इज जो सांस नहीं ले सकता है, जो नॉन लिविंग थिंग होता है. नाउ मूव टू योर नेक्स्ट चैप्टर. Human environment reveals the activity, creation and interaction among human beings. Okay students, तो ये जो ह्यूमन एनवायरनमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिएशंस होते हैं और इंटरेक्शन होता है अमंग ह्यूमन बींग्स, इससे पता चलता है हमें कि हम कितना मॉडिफाई हो चुके हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, देखो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट किससे मिलकर बना है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल से मिलकर बना है. क्या बना है, एनवायरनमेंट. यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, आपने पढ़ा होगा है ना एसएसटी में 6th क्लास में, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. ठीक है, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा इन सारी लेयर्स के बारे में. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. अब इन सब के बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं. देखो लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. सॉलिड क्रस्ट होता है, और सॉलिड क्रस्ट मीन्स बहुत हार्ड होता है, और हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, और ये किस चीज़ से बना हुआ है, रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है. एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, और सॉइल की एक मोटी परत के साथ बना हुआ है, कवर है. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एसेट्रा. ये परमानेंट नहीं है, इरेगुलर है, मीन्स कभी भी खिसक जाता है. कोई ऐसा नहीं है कि एक ही लेयर बनी हुई है, ये कभी भी दूसरी लेयर में कन्वर्ट हो जाता है. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. तो लैंडफॉर्म्स कॉन्टिनेंट्स पे भी मिलते हैं और ओशन फ्लोर्स पे भी मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिथोस्फीयर के बारे में आगे बढ़ रहे हैं. लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट. लिथोस्फीयर क्या है, हमको सबसे मोटी परत है, सबसे ऊपर वाला एरिया है, तो क्या है, फॉरेस्ट मिलता है हमको. इससे ग्रासलैंड मिलता है फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड हमें खेती बाड़ी के लिए मिल रहा है. ह्यूमन सेटलमेंट्स, जो हमारे घर वगैरह बन रहे हैं वो किस पे बन रहे हैं, लिथोस्फीयर की लेयर पर ही बन रहा है. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये मिनरल वेल्थ का ही सोर्स है. बेटा यहाँ पर देखो, लुक एट योर सराउंडिंग, अपने आसपास देखो. मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज़ बीइंग पुट टू, और उसमें देखो क्या क्या यूज़ हो रहा है. जैसे कि आपके पास वाली ज़मीन में क्या हो रहा है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है या फिर कोई शॉप बनी हुई है या फिर कोई स्कूल बना हुआ है, ये सब आपको देखना है. लेट्स डू ये एक्टिविटी है, आपको घर पर करनी है ये. लेट्स डू ये दूसरी एक्टिविटी है येलो बॉक्स में. वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम. अब जो आप वाटर यूज़ कर रहे हो आपके स्कूल में और घर में, वो कहाँ से आ रहा है बताओ. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ, और लिस्ट बनाओ कि वाटर किस किस काम में आता है आपकी डेली लाइफ में. हैव यू सीन एनी वन वेस्टिंग वाटर, हाउ. आपने किसी को कभी देखा है पानी को वेस्ट करते हुए, अगर देखा है तो बताओ कैसे. ठीक है, लेट्स डू ये एक और एक्टिविटी है. ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल. जब स्कूल आते हो तो अपने स्काई को देखते हुए आना है. मेक अ नोट वेदर द डे इज़ क्लाउडी. अब आपको एक नोट बनाना है कि डे क्लाउडी था, रेनी था, सनी था, फॉगी था एट्सेट्रा, कैसा था. ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं. द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर. अब ये जो दूसरी परत है, जो दूसरी लेयर है, वो कौन सी है, हाइड्रोस्फीयर है. इट कंप्राइजेज
वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, अब इसमें बहुत सारे सोर्स हैं वाटर के, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशंस एसेट्रा। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के सोर्सेज हैं, और वो क्या क्या हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि रिवर से मिलता है पानी, लेक से, सी से, ओशन से, बहुत तरह के हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत ज़रूरी है सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर, और ये थिन लेयर है, बहुत पतली लेयर है एयर की, जो सराउंड करती है पूरी अर्थ को। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, और जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ को एटमॉस्फेयर के हेल्प से पकड़ के रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस, दूसरे पेज पे चलो, ये हमें किस किस चीज़ से बचाता है, फ्रॉम द हार्मफुल रेज, बहुत सारी रेज आती हैं नीचे तक सन की, अदर चीज़ों की, तो वो उनसे भी बचाता है। स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन, और जो सन की डायरेक्ट हीट है वो हमारे ऊपर ना आ जाए, उससे भी बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, और ये नंबर ऑफ गैसेस से भी मिला हुआ है, जैसे कि डस्ट है, गैसेस हैं, वाटर वेपर है, ये सब इसमें मिक्स रहती हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी हम कहीं खड़े हो जाएं धूल वाली जगह पे और डस्ट आती है ना, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है। चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, और ये वेदर और क्लाइमेट में चेंज हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज करता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर, जो प्लांट और एनिमल का किंगडम होता है वो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, ये लास्ट लेयर होती है ऑफ और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, ये बहुत छोटा जोन है अर्थ का, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, और इसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छा लैंड, वाटर और एयर का इंटरेक्शन होता है, जिससे लाइफ पॉसिबल है, हम रह सकते हैं लैंड पे, नहीं तो कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है विदाउट दीज थिंग्स। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या है, मैं इकोसिस्टम ये जो ग्लॉसरी में है पहले वो बताऊंगी। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके जो एक माहौल तैयार होता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। विद फिजिकल केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, फिजिकल और केमिकल जो बेकार हो सकते हैं, जो बेकार नहीं हो सकते हैं, सारे फैक्टर्स मिला के एनवायरनमेंट के, विच दे लिव ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर एनर्जी एंड मटेरियल, ये सब करके जो बनता है वो क्या है, इकोसिस्टम है। लेट्स डू में एक एक्टिविटी है, स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ ऑफ योर प्लेस लाइक द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी। अब जैसे कि स्टूडेंट्स ये स्टोरी में एक पॉन्ड बनाया है, वैसे आपको एक पिक्चर लेकर आना है अपना, ठीक है। व्हाट इज़ इकोसिस्टम, अब ये हम पढ़ते हैं। एट एन NCC कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, NCC कैंप है और रवि की क्लास अटेंड कर रही है। जैसी क्लेम्ड, जैसी क्या बोलती है, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, ये कितना हैवी डाउनपोर है, मीन्स कितना पानी हो रहा है यहाँ पर और कैसे आ रहा है पानी। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, और मुझे ये याद दिलाता है कि मेरा घर है एक केरला में, उसकी। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन, और देखना चाहिए तुम लोगों को भी आकर, कितना पानी पानी रहता है वहाँ पे, गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन फील्ड है, और कोकोनट प्लांट का एक प्लांटेशन का पूरा एरिया भी है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर क्लेम्ड, हीरा बोल रही है, जैसलमेर से है वो। वी गेट नो रेन्स, अब जैसलमेर मीन्स राजस्थान में, और राजस्थान में कम बारिश होती है, तो वो बोल रही है हमारे पास तो बारिश होती नहीं है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हम लोग तो बस कीकर एंड सैंड ही देखते हैं, मिट्टी वगैरह। एज फार एज द आइज कैन सी, और दूर जहाँ जहाँ तक हमें दिखता है वो सिर्फ यही दिखता है, पानी तो है ही नहीं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, और यहाँ पे रवि बोलता है कि हाँ कैमल्स भी देख सकते हो, कैमल्स भी होते हैं। हीरा क्या बोलती है, अब हीरा सेज नो जस्ट कैमल्स इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर आप
हमारे डेजर्ट में आते हो तो यू विल सी स्नेक्स, लेजार्ड एंड मैनी इंसेक्ट्स टू, और यहाँ पर आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यू विल सी स्नेक्स, लेजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू, और आपको बहुत सारे इंसेक्ट देखने को मिल जाएंगे। रवि वंडर, रवि क्या बोलता है, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्यों होता है ऐसा कि यहाँ के लोग कुछ और खा रहे हैं, वहाँ के लोग कुछ और खा रहे हैं, किसी और एरिया के, किसी के एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश है, किसी के एरिया में कम बारिश है, किसी का ओढ़ना पहनना अलग है, ये सब क्यों अलग है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो टीचर क्या रिप्लाई करती है, ओह येस वेरी मच सो, हाँ बिल्कुल बेटा ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डू यू नो ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड, आपको पता है कि 5 जून को हमेशा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। नाउ आगे बढ़ते हैं। बार्टर सिस्टम क्या है, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। एक बार्टर सिस्टम होता है जिसमें हम पैसे का यूज़ नहीं करते, जैसे कि आप शूज़ लेकर जाओगे तो सामने वाला आपको सब्जी दे देगा, ऑब्जेक्ट्स का एक्सचेंज होता है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। जो ये प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं ये कहाँ डिपेंड करते हैं, अपने इमीडिएट सराउंडिंग में, जो भी आसपास है उसी से लेते हैं, उसी से खाते हैं, ओके। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, पर ये लोग इंटरडिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा तो ये सब मर जाएंगे। The relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem। क्या है रिलेशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन है ऑर्गेनिज्म से, और जो सराउंडिंग से रिलेशन है उसको बनाता है इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, इकोसिस्टम लार्ज रेन फॉरेस्ट का भी है, जैसे कि रेन होती है तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड वगैरह सबके लिए ज़रूरी है, डेजर्ट के लिए माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन, इवन अ स्मॉल पॉन्ड, ये सबके लिए रेन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इकोसिस्टम ने एक दूसरे को जोड़ रखा है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते थे क्या वो इकोसिस्टम डेवलप करता है, बताओ। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या क्या चीज़ है, देखो पढ़ते हैं हम, ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब ह्यूमन बींग्स क्या है, किसी जगह पे जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हरा भरा है, पेड़ पौधे हैं, और वहाँ क्या होता है, वो जाता है, देखता है, थोड़े दिन के बाद उसको समझ में आता है अच्छा यहाँ तो घर बन सकता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उस एरिया को, उस जगह को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। मॉडिफाई मीन्स चेंज कर देता है। अर्ली ह्यूमन्स अडप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, और जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, जो भी सराउंडिंग है, जो भी आसपास की चीज़ है उसी में रहना स्टार्ट कर देते थे, वो चेंज नहीं करते थे, वो जैसा है वैसा ही रहना देते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ, और वो बहुत सिंपल रहते थे। आज हमें टीवी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, कार भी चाहिए, स्कूटर भी चाहिए, स्कूटी भी चाहिए, साइकिल भी चाहिए, पर बाइक भी चाहिए, तो ये सब चाहिए। और पहले वाले लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं होता था, जो मिल गया जैसा मिल गया ठीक है। विद द टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेराइड, अब टाइम बदल रहा है और अब क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और दूसरे हम अलग तरीके से सोचने लगे हैं और अलग तरीके का हो गया है। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, और ह्यूमंस क्या है, समझ रहे हैं कैसे एनवायरनमेंट को चेंज किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, अब सब लोग क्रॉप्स को मीन्स खेती बाड़ी करना सीख गए हैं, उगाना, फसल उगाना सीख गए हैं। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स को भी अपने घर पे रखने लगे हैं, फिर उनसे काम भी करवाते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। एंड लेट अ सेटल्ड लाइफ, और अब सेटल्ड लाइफ जीना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं है पहले वाले लोगों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो तो बस एक ही जगह रहते हैं अब अपना घर बनाकर। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, व्हील भी बना, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस,
किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया सर, बहुत सारा फूड बना दिया, खाना बना दिया खाने के लिए, बार्टर सिस्टम भी बन गया, ट्रेड स्टार्ट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी सिस्टम बन गया, कॉमर्स डेवलप हो गया, लेन देन स्टार्ट हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब इंडस्ट्रीज़ भी बन गई, बहुत सारी बड़ी बड़ी लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, ठीक है, पता होगा ये तो आपको। ट्रांसपोर्टेशन बिगिन, अब इधर से उधर जा सकते हैं हम, ये सब भी मॉडिफाई एरिया में ही आता है, मॉडिफाई हो गया है पूरा। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन, अब इससे आजकल हमारे पास मोबाइल वगैरह हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी चेंज हो गया, पहले के लोगों के पास कोई मोबाइल नहीं होता था। स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और बहुत जल्दी हम चेंज कर गए हैं। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड अ हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? अब आपको क्या आप बता सकते हो कि ये आपको क्यों पीना पसंद है समर में, जूसी लेमन, और क्यों खाना पसंद है, और ये जो रोस्टेड पीनट्स हैं, जो भुने हुए पीनट्स होते हैं, वो क्यों खाना पसंद है विंटर में? अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी, परफेक्ट बैलेंस बहुत नेसेसरी है। अब आप ऐसा नहीं है पीनट्स गर्मी में खाओगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और आप जूस ये वाटरमेलन का अगर बाद में ये खाते हो वाटरमेलन अगर विंटर में, तो आपको सर्दी हो सकती है। तो हर चीज़ का बैलेंस लेकर चलना पड़ता है बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे, और ह्यूमन्स को समझना चाहिए कि कैसे हमें जीना है अच्छे तरीके से। अब देखो, जो एक न्यूरी है, एक गर्ल है, मिज़ोरम की है, रवि क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। और वो रवि के जो क्लास के लोग हैं वो लश ग्रीन मीन्स ग्रीन सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। मिज़ोरम में बहुत ग्रीन प्लेसेस हैं। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, तो नूरी देख रही है कि रवि बहुत दुखी है। न्यूरी invited him to visit her home state during the coming vacations, और न्यूरी ने उसको इनवाइट किया है कि मेरे घर आ सकते हो आप, हमारी स्टेट में आ सकते हो, वहाँ बहुत हरियाली है ये आने वाले वेकेशंस में। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप। अब रवि की टीचर क्या बोलती हैं, चलो जल्दी से लैंडस्केप बनाओ, हाउसेज एंड एक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, और जो भी हॉलीडेज़ में आप जहाँ जहाँ गए हो जल्दी से बना कर दो। सो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। जिसको समझ में आ गया है वेरी गुड, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि क्या समझ में नहीं आया है। अब ये मैं आपको इसकी जो PDF है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले उसमें वीडियो में सेंड करूँगी। ओके, टिल देन बाय बाय। रीड दिस चैप्टर, जो भी समझ में नहीं आया प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके।